और ज़्यादा स्पीड कम होगी तो फर्स्ट गियर का यूज़ करूँगा मैं। चलो यहाँ पे फर्स्ट गियर का यूज़ होगा। तो यहाँ पे ट्रैफिक में ना मेन जजमेंट भी है। देखो यहाँ पे इस तरह से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में देखो क्लच दबा ले रहा हूँ और फिर से क्लच को फुल दे रहा हूँ, फुल छोड़ रहा हूँ। देखो क्लच फुल दबा लिया, जैसे मोमेंटम में गाड़ी आ जाएगी ना क्लच को फुल दबा लो, या फुल दबा लिया मोमेंटम टूटेगा, क्लच को आप क्लच करके एक्सीलेट कर लिया। देखो हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होने के। आज के इस वीडियो में ट्रैफिक में कार चलाना सीखेंगे कि ट्रैफिक में कार को किस तरह से चलाना है और क्लच ब्रेक का एक्सीलेटर का कम्बिनेशन किस तरह से करना है। देखिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक मेरी डाउन है, पीछे देख लिया कुछ नहीं है, यहाँ पे भी इस मिरर को भी देखना है, ठीक है, तीनों मिरर चेक कर लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरी ढलान पे कार लगी हुई है ना, तो सिंपल क्या करूँगा, क्लच को दबे रहने दूंगा और ब्रेक छोड़ूंगा, ठीक है। अब ढलान पे मेरी कार चल रही है तो क्या करूँगा, सबसे पहले सेकंड गियर लगा लिया मैंने और यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। इंजन ब्रेकिंग किस तरह से यूज़ करते हैं, इंजन ब्रेकिंग यूज़ करने के लिए तो सबसे पहले थर्ड गियर लगा लिया मैंने। अब इतनी स्पीड पे गाड़ी की चलाऊंगा, क्या करना है, क्लच को फुल छोड़ देना है। जब आप क्लच को फुल छोड़ दोगे ना तो कोई भी गियर पे गाड़ी चल रही होगी यहाँ पे ब्रेक लेनी पड़ेगी। जैसे थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है, थर्ड गियर पे गाड़ी कितनी की स्पीड पे जा सकती है, 40 तक जा सकती है, तो 40 तक ही मेरी इंजन ब्रेकिंग यूज़ होगी, ठीक है। तो इंजन ब्रेकिंग यूज़ करने से पता क्या होता है कि गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। देखो यहाँ पे थर्ड गियर पे मेरी गाड़ी चल रही है और आगे एक पिकअप चल रही है, ट्रैफिक है ना हल्का फुल्का, तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपल गाड़ी को रोकना है, मतलब स्लो करना है, तो सिंपल ब्रेक लेनी है, क्लच को नहीं दबाना है। देखो मैंने तीनों ही चीज़ें छोड़ रखी हैं और मेरी गाड़ी कितनी स्पीड पे चली है, 30 की स्पीड पे चली है। देखो यहाँ पे चेक करो, 30 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, देखो, और तीनों ही चीज़ें मैंने छोड़ रखी है। इसको बोला था इंजन ब्रेकिंग यूज़, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना है, तो हल्का सा एक्सीलेट कर लिया बिना क्लच को दबाए। आगे चौक आ रहा है तो चौक पे ध्यान से गाड़ी को निकालेंगे। अगर 30 से नीचे मेरी गाड़ी की स्पीड आई तो वहाँ पे मैं जो है सेकंड गियर लगा लूँगा। सेकंड गियर कब लगाने हैं, जब आपकी गाड़ी जो है 20 के आसपास आ जाएगी, ब्रेक लेनी पड़ेगी। और देखो यहाँ पे जैसे मैं ना थर्ड गियर पे ब्रेक ले रहा हूँ तो क्लच को नहीं दबा रहा हूँ, क्लच का बिना मतलब का यूज़ नहीं करना है। देखो कितने आराम तरीके से गाड़ी चल रही है, देखो यहाँ पे थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है पर क्लच को नहीं दबा रहा। क्लच को कब दबाना है, जब डिस्टेंस कम चला जाएगा। और मुझे सेकंड गियर पे लगा लेना है, यहाँ पे स्पीड कम होगी, सेकंड गियर लगा लिया, हॉर्न देंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। चलो अब चढ़ाई के ऊपर गाड़ी चल रही है तो क्या करना है, थर्ड गियर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मोमेंटम मिलेगा तो थर्ड गियर लगा लूँगा, यहाँ पर कम स्पीड पर रहेगी तो सेकंड गियर ही लगाऊंगा। नहीं तो अगर थर्ड गियर लगाऊंगा ना तो मुझे बार बार गियर को अप शिफ्ट करना, मतलब अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। और सेकंड गियर पे ही चढ़ने दूंगा, यहाँ पे स्पेस कम है। तो चढ़ाई पे क्या करना है, आपको हल्का सा अगर ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है ना तो एक्सीलेटर छोड़ो। देखो यहाँ पे मान लीजिए मुझे स्पीड कम करनी पड़ती है तो एक्सीलेटर छोड़ा, फिर से एक्सीलेटर पकड़ लिया। देखो एक्सीलेटर छोड़ा, स्पीड कम हो गई ना। अगर ब्रेक लोगे तो ब्रेक से क्या होगा, मोमेंटम टूट जाएगा। देखो सिंपल एक्सीलेटर छोड़ो, एक्सीलेटर छोड़ने से ना ब्रेक लग जाती है क्योंकि इंजन ब्रेकिंग यूज़ हो जाएगी। और फिर से एक्सीलेटर पकड़ोगे तो मोमेंटम बैठ जाएगी गाड़ी। और क्लच दबा दिया या ब्रेक दबाई तो गाड़ी का मोमेंटम टूट जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी चढ़ाई पे गाड़ी को स्लो करना है तो सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ना है। अब जो है आगे एक चौक आ रहा है, वहाँ पे मार्केट वाला एरिया आ रहा है, वहाँ पे ट्रैफिक होगा। ट्रैफिक में किस तरह से क्लच का यूज़ करेंगे वो भी देख लेना। यहाँ पे मैंने थर्ड गियर लगा लिया। थर्ड गियर किस तरह से लगाया, पहले एक्सीलेटर छोड़ा, फुल क्लच दबाया और गियर चेंज कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ा बिना एक्सीलेटर लिए। यहाँ मान लीजिए मुझे फोर्थ गियर लगाना है, देखो एक्सीलेटर किया, यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ दिया, फोर्थ गियर लगाया, एक्सीलेटर के बिना क्लच छोड़ दिया और उसके बाद एक्सीलेटर ले लिया। तो इससे पता क्या है, बिल्कुल भी झरक नहीं लगता है। अब फोर्थ गियर पे चल रहा ना, यहाँ पे मुझे गाड़ी को स्लो करना है तो सिंपल तो पहले एक्सीलेटर छोड़ना है, एक्सीलेटर छोड़ने से भी गाड़ी स्लो हो जाएगी। यहाँ मार्केट वाला एरिया है तो थर्ड गियर लगा लेंगे। आगे एक मेला चला हुआ है ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा।
यहाँ देखो ब्रेक लगा ली, सेकंड गियर कर लिया, ठीक है, क्लियर है। यहाँ होगा अपना किस तरह से क्लच का यूज़ करना, और यहाँ पे जजमेंट भी मेन है स्टीयरिंग से हर एक चीज़ को ना, देखो क्लच का किस तरह सेकंड गियर। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, फुल क्लच दबा के ब्रेक लेनी है, अगर ब्रेक लेने की जरूरत है फुल क्लच दबा के, और लेफ्ट साइड की जजमेंट करना है, स्टीयरिंग से बाहर रखना है हर एक चीज़ को। देखो जितना भी रोड पे ट्रैफिक चल रहा है ना, मुझे स्टीयरिंग से बाहर रखना है उसको। और देखो इतने ट्रैफिक में मैं क्लच का किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, देखो वो चेक करो आप। और सेकंड गियर लगा हुआ है यहाँ पे, और ज़्यादा स्पीड कम होगी तो फर्स्ट गियर का यूज़ करूँगा मैं। चलो यहाँ पे फर्स्ट गियर का यूज़ होगा, और यहाँ पे ट्रैफिक में ना मेन जजमेंट भी है। देखो यहाँ पे इस तरह से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, देखो क्लच दबा ले रहा हूँ और फिर से क्लच को फुल दे रहा हूँ, फुल छोड़ रहा हूँ। देखो क्लच फुल दबा लिया, जैसे मोमेंटम में गाड़ी आ जाएगी ना, क्लच को फुल दबा लो, या फुल दबा लिया, मोमेंटम टूटेगा, क्लच को हाफ क्लच करके एक्सीलरेट कर लिया। देखो ये देखो अब मेरी गाड़ी है फर्स्ट गियर पे चल रही है यहाँ पे ना, ये देखो। अब मैं सेकंड गियर लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्लच को नहीं दबाना है, बस दबाना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जजमेंट करने के लिए आपको जो है ना क्या करना पड़ेगा, राइट साइड का मतलब लेफ्ट साइड का पिलर भी देखना पड़ेगा, और जो ORBM है उनको भी चेक करते रहना है। लो अब क्लियर है, सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है। देखो जितना भी ट्रैफिक है मेरे स्टीयरिंग से बाहर है तो आराम से निकल जाएगी, और ऐसे देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनके गाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। जो रोड पे चल रहे हैं ना उनके ऊपर चढ़ जाएगी, देखो ऐसे देखने से लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। अब दो तरीके से ऐसी जगह पे जजमेंट कर सकते हैं, एक तो सेंटर पॉइंट से, जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड का सेंटर पॉइंट, ठीक है, और दूसरा स्टीयरिंग से। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपने देख लिया किस तरह से जो है जजमेंट करना है, और क्लच एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है। अब देखो ये थोड़ा सा पैच जो है क्लियर आया ना, यहाँ पे गाड़ी को जो है स्पीड में किस तरह से कंट्रोल करना है। 2000 RPM थर्ड गियर, फोर्थ गियर। देखो इतनी स्पीड पे अगर गाड़ी की ब्रेकिंग करनी है तो किस तरह से करेंगे, लो फिफ्थ गियर। देखो तेज स्पीड पे गाड़ी, देखो अभी गाड़ी जो है 80 के आसपास चल रही है, इतनी स्पीड पे आपको गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है। देखो तो यहाँ पे जैसे मुझे मान लीजिए ब्रेकिंग करनी है तो क्या करना है, सिंपल जो है ब्रेक यूज़ करना है। यहाँ पे जो है आपको जो क्लच को नहीं दबाना है, क्लच कब दबाना है, जब गाड़ी की स्पीड 20 आ जाएगी तब। देखो अभी गाड़ी जो है 70 के आसपास चल रही है, यहाँ पे आके रोड ड्राइवर तो स्पीड ब्रेक से स्पीड कम कर दी, यहाँ पे 4 से थर्ड गियर में आ गया। इसको बोला जाता है गियर स्किप। 4 से थर्ड गियर, नहीं 5th से थर्ड गियर किया था, और अब थर्ड से फोर्थ गियर। फिर से गाड़ी को खींचेंगे, 80 के आसपास, 5th गियर, बस। अगर आपको गाड़ी को स्लो करना है ऐसी इतनी स्पीड पे ना 100 और 120, तो आपको सिंपल ब्रेक दबानी है, यहाँ पे क्लच नहीं दबाना है। देखो 100 के आसपास चल रही है, एक तो इनसे डर लगता है। देखो ये स्कूटी वाला चल रहा है ना, स्कूटी वाला ना राइट साइड का इंडिकेटर दिया था, इस वजह से डर लग रहा था कि एकदम से कट ना मार दे ये। देखो इतनी स्पीड पे ना अगर सिंपल ब्रेक लोगे ना तो गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी आराम से, अगर क्लच दबा के लोगे तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। देखो अब मेरी गाड़ी 5th गियर पे चल रही है, आगे जो है ना खराब रास्ता है, एज है, ठीक है, तो वहाँ पे पहले ब्रेक लूँगा। अब 5th गियर से डायरेक्ट क्या करूँगा, सेकंड गियर पे आ जाऊँगा, फुल क्लच दबाया, सेकंड गियर पे आ गया। हेलो, इसको बोला जाता है गियर स्किप, ठीक है, और इस तरह से करना होता है गियर स्किप ना। देखो स्पीड के अकॉर्डिंग गियर लगाना है। मैं क्या गया 5th गियर पे चल रहा था, 100 के आसपास गाड़ी चल रही थी, आगे रास्ता ख़राब निकला, ठीक है,
तो क्या किया, सिंपल ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने के बाद मैंने क्या किया, जैसे गाड़ी स्लो हो गई ना, डायरेक्ट 5th गियर से 2nd गियर पे आ गया। ठीक है, इससे ना मतलब कोई भी गियर बॉक्स से कोई असर नहीं पड़ता है। पर जब भी आपको जो है गियर को अप शिफ्ट करना है तो 1st से 2nd, 2nd से 3rd, 3rd से 4th, 4th से 5th, इस तरह से लगाना है। पर गियर को डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, 5th से जो आप जो है 2nd पे भी जा सकते हो। और 5th गियर से अगर आपकी गाड़ी की स्पीड जो है 10 की होगी तो आप जो है 5th गियर से 2nd जो है डायरेक्ट जो है 1st गियर पे आ सकते हो। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।